विजन से बोझ एक बार हो जाए दिमाग में, उसका क्या करें, उसको खाली कैसे? देखो, पहली बात तो प्रश्न में कहाँ भ्रांति हो रही है कि हम किस प्रकार से अपने आप को खाली करें। बस ये भ्रांति को ही समझना है। प्रश्न में ही गलती है, पूछने में ही गलती है। तुम अभी भी कुछ करना चाहते हो ताकि खाली हो जाए। जो मैंने शुरुआत में यही बात करना समझा। नहीं चाहता स्वामी जी, बात ये है कि अगर बैठ भी जाऊं तो भी वो जो बोझ है तो वो बिल्कुल जैसे भाले की तरह दर्द देता रहता है। नहीं, स्वामी स्वामी जी एक मिनट। हाँ, ये आज तक मैंने बस यश से ही सुना है कि ध्यान से नहीं हो पाता है। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो ठीक है अपनी जगह पर। काफी बार साधना जगत में ऐसी शंकाएं खड़ी होती है, उसमें कोई गलत नहीं है। पहली बात स्वामी जी होनी चाहिए, ध्यान में उतर ही नहीं पाता। नहीं होनी ही चाहिए, बहुत सुंदर बात है ये होनी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। इसमें वही बात ये है कि स्वामी जी जब तक वो बोझ दिमाग में तब तक ध्यान में ही नहीं उतर पाता, और ध्यान में जब रहता हूँ ध्यान में तभी रहता हूँ जब मन एकदम खाली हो, वो कोई बात नहीं। देखो, आपका प्रश्न इतना बेबूचा है ना, इसको थोड़ा समझो। इसलिए तो जानने वाले कहते हैं ना, इसको शब्दों में समझाना कठिन है। आप क्या पूछ रहे हो पता है, अगर ठीक से समझो तो आपके प्रश्न को, कि स्वामी जी मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं ना, फिर मैं ध्यान में बैठूंगा। हाँ कुछ ऐसा ही प्रश्न है आपका। क्योंकि स्वामी जी जब अब तक मेरा जितना भी ध्यान कर कई बार गहराइयों में भी गया, लेकिन तभी रहा है जब मैं 10 बार खाली एकदम शांत रहूं तो एकदम गहराई में चला गया, पहली बार मुश्किल हो जाता है। नहीं, ठीक है, मैं समझ रहा हूं, आपकी अवस्था समझ रहा हूं। देखो, हमने जो कचरा इकट्ठा किया है ना, वो हमारे जन्मों जन्मों का जोड़ है, एक गहरी आदत है। जन्मों का तो खाली हो जाता है स्वामी जी, वो ऐसा होता है कि गार्बेज ट्रक जो है हर दिनों में हफ्तों में आता रहता है, वो जबरदस्ती आपके ऊपर डाल दिया जाता है। बस वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो जो जन्मों जन्मों की जो आदत है, वो जाने अनजाने कुछ करने की जो आदत है, वो बीच बीच में आने की जो आदत है, वो आदत तुम साधारण जीवन में एप्लीकेबल नहीं कर पाते। ध्यान तो कर लेते हो 1 घंटा, बैठ जाते हो आंखें बंद करके, और तुम्हें दिख भी रहा है कि बहुत कुछ मिट रहा है, बहुत कुछ खत्म हो रहा है, जल रहा है, समाप्त भी हो रहा है, सारी कंडीशनिंग टूट भी रही है, बहुत कुछ ऐसा बिहेवियर है जो साधारण जीवन में अब बदल भी रहा है, वो तुम्हें साफ साफ दिखाई भी पड़ रहा है। लेकिन गलती कहाँ हो रही है? गलती यहाँ हो रही है कि ये जो आदत थी ना, उस आदत को तुम साधारण जीवन में एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे, रूटीन लाइफ में उसको एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे। अब जो कचरा लेने की जो आदत थी अब तक की, वो आदत छूट नहीं रही, तुम बीच बीच में घुस रहे हो, और ये बीच बीच में आना है ना, तुम्हारी यात्रा को लंबा कर देता है, एक्सटेंड कर स्वामी देता जी मैं चाहूँ या ना चाहूँ, परिस्थिति ऐसी कि जबरदस्ती कचरा तो मेरे ऊपर फेंक कर। है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, बाहर की परिस्थिति, जो मैंने शुरुआत में यही समझा है ना, आपने सुना होगा कि बाहर की परिस्थिति बदलने का कोई उपाय ही नहीं है। बाहर व्यवस्था है ठीक से कचरा तुम्हारे भीतर डालने की, ये व्यवस्था है। अब तुम कहोगे कि ये व्यवस्था कैसे बदले स्वामी जी, तो बदल नहीं सकती, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, बुद्ध भी कुछ नहीं कर सकते। वो स्वयं भी आ जाएंगे तो बाहर का कचरा ठीक करके चले गए होते, अगर होता तो, लेकिन वो हो नहीं सकता। पहली बात, तुम्हारे पास एक ही उपाय है, या तो तुम उस कचरे को स्वीकार कर लो, उसको आने दो, जो पुरानी आदत है उसी को जारी रखो, और या तो थोड़ा 1 कदम पीछे हटकर, किसी का माइक चालू हो गया, या तो थोड़ा 1 कदम पीछे हटकर तुम उसके देखने वाले बनेगा। जैसे ही तुम 1 कदम पीछे हटकर उसको देखते हो, तुम पाते हो, बहुत मजे की बात है
कि वो जो मैं सहज ग्रहण कर रहा था वह भी मेरी एक भ्रांति थी, वह भी मेरी एक बेहोशी थी। उस बेहोशी के प्रति तुम्हारा होश गहरा होने लगता है। जैसे रोज रोज तुम ध्यान में प्रवेश करते हो, गहरे ध्यान में जाते हो, वैसे वैसे वो आदत गहरी होने लगती है। और वो आदत कीमती है, वो आदत एक दिन क्रांति लाती है। उस आदत से भरना है। उस आदत में कहीं कमी है, वो कमी है वही तुम्हारी कमजोरी। पुरानी आदत मजबूत है, वही उसकी ताकत है। अभी भी वो शक्तिवान है, वो हावी हो रहा है। वो पुरानी आदत अभी पूरी तरह से गई नहीं है। पहले तुम चेतन मन से उसे छोड़ते हो और फिर वो अचेतन से वो आदत अपना प्रहार करती है और वो तुम्हारी समझ में नहीं आता। मन की चालाकी इतनी घनी है कि वो इस तरफ से भी खेलता है और बाजी उस तरफ से भी लगाता है। दोनों तरफ से वही खेलता है। इस बात को समझ लेना। मन के अगर खेल को समझोगे कि मन दोनों तरफ से खेलता है, इस तरफ से भी वही दाव लगा रहा है और उस तरफ से भी बिल्कुल वही दाव लगा रहा है। वो समझने में वक्त लग जाता है। एक गहन प्रतिभा चाहिए, एक गहन अवेयरनेस चाहिए, एक गहन ऊर्जा चाहिए। जो मैंने अभी बताया कि वो दृष्टि चाहिए, प्रेम से भरी वो आंखें चाहिए। वो अवस्था आने पर ये मन की सारी दावपेच तुम्हारी समझ में आने लगेगी, खेल समझ में आने लगेगी। स्वामी जी ऐसे कुछ अनुभव तो हुए हैं, लेकिन होता यही है कि एक दो दिन कचरा पी के रहे तो वो साक्षी भाव तो रहता है, लेकिन फिर जब वो होता है ना कि आपको चैन से सांस लेने का मौका न मिले, इस टाइप की परिस्थिति आ जाए और कचरा जबरदस्ती फीकता रहे आपको, तो फिर तो स्वामी जी ऐसे में आप पूरी तरीके से अपना बैलेंस खो देते हैं। यही तो गलती हो रही ना। आप सोचो जरा, आप जो कुछ अच्छे दिनों में अच्छे अनुभव होते हैं उसको आप जारी रखना चाह रहे हो। अब बिल्कुल जो कल ध्यान घटा, बहुत मजा आ गया, स्वामी जी आज नहीं घट रहा है, मैं बेचैन हो गया। और ये जाने अनजाने मांग का ही तो हिस्सा है, और क्या है। मैंने तुम्हें देखने को कहा है, तुम अनुभव में उलझे हो। तुम्हें लगता है जो कल अनुभव हुआ, जो परसों अनुभव हुआ, वो आज भी होना चाहिए, आने वाले कल भी होना चाहिए। वो जाने अनजाने मांग का हिस्सा बन जाता है। जाने अनजाने मन इस तरफ नहीं उस तरफ से भी बाजी लगा देता है और उस बाजी में तुम उलझ जाते हो। तुम मांग के साथ एसोसिएट हो जाते हो और मांग से भरे हुए व्यक्ति को ध्यान घटेगा कैसे? लगेगा कि ध्यान घट रहा है, लेकिन ध्यान घट नहीं रहा है। मांग और ध्यान कैसे हो सकता है? ध्यान तो घटता ही तब है जब तुम खोते हो, जब मांगने वाला खोता है। जब मांगने वाला बचता नहीं है, भले एक पल के लिए ही सही, बिल्कुल खो जाता है। जब तुम्हारी कोई मांग नहीं होती है, उस पल ध्यान घटता है। तो तुम्हें पता हो या ना पता हो, मन वही तो खेल कर रहा है कि भैया इस तरफ से ये बेचैन नहीं हो पा रहा है, बड़ा ध्यानी हो गया है। यस मतलब बड़ा ध्यानी। तो मन अब दूसरा दाव खेलता है। ठीक है, मैं यस के पक्ष में आ जाता हूं और दाव फेंकता हूं और उस दाव में मन कामयाब हो रहा है। यह समझ नहीं पा रहा कि ये नई मांग खड़ी कर ली मैंने और नई मांग के साथ ध्यान असंभव है। समझ में आ रहा है? यस, सिंपल सी बात यही है। तुम्हें लगता होगा मैंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन मांग लिया। नहीं स्वामी जी, ये तो मुझको भी पता है कि मांग लिया, और मांग बस ये है कि हालात ऐसे हो कि मतलब है मेरे ध्यान में देखो,
जब तक तुम मांग से भरे हो ना, जब तक कुछ भी मांग रहे हो, कुछ भी, सवाल वो नहीं है क्या मांग रहे हो, मैं वो तो कभी पूछता ही नहीं हूं क्या मांग रहे हो, मैं ये बोल रहा हूं कि कुछ भी मांग रहे हो, तब तक तुम बेचैन रहोगे। और बेचैन आदमी शांत कैसे होगा? जी स्वामी जी, इसमें एक बात ये भी याद आती है कि कृष्ण जी ने खुद कहा था कि कुछ चीजें जो है, कुछ काम अगर आप ऐसे कर रहे हो जो कि ध्यान में सहयोगी है तो वैसे करना चाहिए, और अगर कुछ ध्यान में ना करना है तो उनसे दूर हो जाना चाहिए। तो इस बारे में फिर क्या कहेंगे? नहीं, ध्यान किसी में सहयोगी नहीं है ना, यही तो नई नई भ्रांतियां खड़ी होती है, मन इसी जाल में तुम्हें उलझाता है। मैंने जो शुरुआत की 5-10 मिनट तुम सुन लेना ध्यान से, मैंने बिल्कुल यही बात समझाई कि कुछ जो पाने के चक्कर में, कुछ ठीक करने के चक्कर में ही मन उलझ जाता है, और यहां ठीक करने का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि यहां तरंगे उठ रही है। अब सोचो जरा, तुम समंदर के किनारे बैठे हो, समझो इस बात को, उदाहरण को ध्यान से समझो। जी स्वामी जी। समंदर के किनारे बैठे हो, समंदर को निहार रहे हो, देख रहे हो, जी लहर आती है, उठती है, कभी बहुत ज़्यादा उठती है, कभी कम उठती है, फिर बिखर जाती है, फिर वापस आती है और तेजी से आती है, कभी छोटी आती है, कभी बड़ी आती है। अब सोचो, ध्यान से समझना इस बात को। अब तुम एक प्रयोग करना, अब तुम कोशिश करना कि ये लहर समतल हो जाए, वो तो नहीं हो सकता। ठीक हो जाए। नहीं, क्यों? अरे तुम वो बड़ी ज्ञानी की बात कर रहे हो, ज्ञान वाली बात कर रहे हो। यही तो हम कर रहे हैं जीवन में, और क्या कर रहे हैं? सारे भूत इसी बात के लिए तो तुम्हें सचेत कर रहे हैं कि भैया तुम जो ठीक करने के चक्कर में लगे हो, तुम जिस उपलब्धि के चक्कर में लगे हो, वो गलत है, क्योंकि यहां ठीक हुआ ही नहीं जा सकता। हाँ, दृष्टि बदली जा सकती है, आयाम बदला जा सकता है, तुम कुछ और आयाम में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि यहां लहर उठेगी, ज्यादा हवा तेज होगी तो और ज्यादा उठेगी, पूर्णिमा के दिन और तेज उठेगी। उसको कम या ज्यादा करने का मेरे पास या मेरे तरफ से कोई उपाय नहीं। तो मेरा होना यहां बिल्कुल व्यर्थ है, मैं नहीं हूं और ये जगत चल रहा है। ये बात अनुभव में साफ होने लगी, और जितनी वो बात साफ होगी अनुभव में, उतना तुम इंटरफियर करना कम कर दोगे। ये अनुभव के आधार पर आएगा। ये जो ध्यान का अनुभव हो रहा है, अच्छा अनुभव हो रहा है जो आपने बताया शुरुआत में, वो अनुभव का क्या मतलब है कि अच्छा ये आज्ञा चक्र पर कुछ वाइब्रेशन हो गया, उसको आप अनुभव कह रहे हो? अनुभव यही होता है कि मैं देख रहा हूं और बाहर सब कुछ घट रहा है, अपने से घट रहा है, बिना कुछ किए घट रहा है। मेरे जीवन में भी जो घटनाएं घट रही है वो अपने से घट रही है। यहां मेरा होना या ना होना मूल्य ही नहीं रखता है। वो आदमी अब करता कैसे रह पाएगा? वो आदमी अब बाहर कुछ भी बदलने के चक्कर में कैसे पड़ेगा? जिसको ये बात साफ दिखाई पड़ेगी, वह देखने में कहीं कमी है तुम्हारी। तुम्हें वो बात साफ दिखाई नहीं पड़ रही है कि यहां तरंगे अपने से उठ रही है, अपने से विसर्जित हो रही है। कभी बड़ी तरंगे होगी, वो भी अपने से आ रही है, और कभी कमजोर तरंग होगी, वो भी अपने से आ रही है। मैं नाहक विचलित होता हूं, मैं नाहक बेचैन होता हूं। बस वो नाहक बेचैन ना होने की कला ध्यान है। बैठ जाओ एक कदम पीछे और देखो तरंगों को, और जैसे जैसे तुम देखोगे तरंगों को, तुम्हारे अचेतन को ये बात साफ होगी, और तुम पाओगे बाहर भी देखने की कला विकसित हो जाएगी। कुछ और आयाम तुम्हारे दृष्टि में गिरने लगेगा, तो वो धीरे धीरे
होगा, डेफिनेटली होगा। ध्यान से नहीं होता है ये कहना गलत होगा, बिल्कुल होता है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। परिणाम तो वही आएगा। एक दिन स्वामी जी, ध्यान, ध्यान से तो सुनो, होता है, लेकिन एक दिन ध्यान करने वाला खो जाएगा। ध्यान से यही उपलब्धि होगी, इसके अलावा और कोई रिजल्ट होता ही नहीं। बुद्ध ने 6 साल ध्यान किया, लेकिन ध्यान करते करते बुद्ध खो गए, अर्थात सिद्धार्थ खो गया, गौतम खो गया। परिणाम में जो बचा वो मैं हूं। वो खोना ध्यान का परिणाम, अहंकार का खोना, वो मिटना ध्यान का परिणाम। तो होगा, आज नहीं तो कल होगा, थोड़ी प्रतीक्षा करो। ये तुम्हारा अधैर्य बता रहा है। नहीं आता है जी स्वामी जी। बात यह है कि आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही था। मेरा प्रश्न बस इतना ही था कि मन को खाली कैसे करते हैं। ये खाली, देखो मैं वही बोल रहा हूं, अगर मैं तुम्हें खाली करने का कोई उपाय बताऊं तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। मैं तो उलझाए हूं, तुम्हें भी उलझा दूंगा। मतलब जो डब्बा खाली है, तुम कहते हो किसी और साधन आयाम से तुम मुझे खाली करने की व्यवस्था बताओ। मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूं वो खाली है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? थोड़ा थोड़ा प्रतीक्षा करो, थोड़ा देखो, क्योंकि तुम्हारी इस आंखों से तुम इस खालीपन को देख ना पाओगे। वो प्रेम भरी आंख चाहिए उसके लिए। जो अगला प्रश्न था, वो आंख चाहिए, उसके लिए प्रतीक्षा चाहिए। वो प्रतीक्षा करने की जो विधि है उसी का नाम ध्यान है। तुम्हारे अंदर वो प्रतीक्षा गहरे होती जाती है, तुम देखने में सक्षम होते जाते हो, और जैसे जैसे तुम देखते हो तुम पाते हो। बहुत मजे की बात है, देखो मैं एक उदाहरण से सिंपल सी बात समझा देता हूं, शायद तुम्हारी बात समझ में आ जाएगी। बुद्ध किसी यात्रा पर थे, आपने पहले भी सुनी होगी लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिए। बुद्ध किसी यात्रा पर थे, प्यास लगी, तो आनंद को कहा प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था कर लो। तो पूछा गया गांव वाले को कि कहाँ है, तो किसी ने कहा आगे 2 कोस आगे एक प्यारा सा झरना है, चले जाओ वहां। आनंद दौड़ते दौड़ते गया उस झरने के पास, पानी लेने ही जा रहा था, उस छोटे से झरने के ऊपर से एक बैलगाड़ी गुजर गई, अभी अभी ताजा। अब जो नीचे कचरा था, मैल था, मट्टी थी, वो ऊपर आ गई उभर कर। मतलब जो पानी शुद्ध था, पीने लायक था, वो जहरीला हो गया, गलत हो गया, मिट्टी वाला हो गया। तो मायूस होते होते आनंद वापस आया कि भगवान वहां तो ऐसी ऐसी घटना घटी, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा पानी लेने। फिर गांव वाले से पूछा कि भाई कहीं और, वो झरने में तो बहुत कचरा है, कहीं और भेजो। तो बुद्ध ने कहा नहीं, तुम उसी जगह वापस आओ, उसी स्थान पर वापस। आनंद गया। ये आने और जाने का जो समय बीता, सारा कचरा अपने से नीचे बैठ गया और झरना फिर से बिल्कुल शुद्ध हो गया, पीने लायक हो गया। कहते हैं बुद्ध ने, अरे आनंद ने पानी भरा घड़े में, पात्र में, और नाचते नाचते आया, धन्यवाद के भाव से आया और बुद्ध के चरणों में गिर गया। क्या हुआ? किस चीज ने काम किया? समय ने, प्रतीक्षा ने। प्रतीक्षा सबसे मूल्यवान है, वो प्रतीक्षा काम करती है। वो प्रतीक्षा ही सब कुछ समा देती है, सब कुछ अपने से। मैंने कहा था, पहले भी कहा है, तुम यहां कुछ करो या ना करो, तुम जाने अनजाने समाधि की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा हर कदम बिल्कुल समाधि की ओर बढ़ रहा है, स्वभाव की ओर बढ़ रहा है, अपने घर की ओर बढ़ रहा है। अब देरी कहां हो जाती है? तुम कुछ करने में पड़ जाते हो।
अब तुम समाधि को भी पाने के चक्कर में पड़ जाते हो, उसमें देरी और घनी हो जाती। मन इस तरफ से भी लड़ लेता है कि अब तो समाधि पानी है, अब तो सब कुछ करना है। ये जो सब कुछ करना है ना, वो पानी को पीने लायक नहीं रखने देता, रहने देता। तुम्हें प्रतीक्षा करनी है, 2 घड़ी बैठो, सब कुछ अपने से घट रहा है, बात बन रही है, बस यही समझ रहा है। समझ में आया होगा? यस। स्वामी जी, मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि आप जो बोले ये कचरा वाला बात जो कचरा वाला बात जो बोले, बाहर का सब परिस्थिति तो कचरा निकालने के लिए है, लेकिन ये कचरा डालने के लिए आप जो बोले उसको डालने के लिए मतलब आप जो यस को बोले इसमें जो बाहर का सब परिस्थिति कचरा डालने के लिए है, लेकिन सब परिस्थिति तो कचरा निकालने जैसा डालने के लिए मैं अभी भी नहीं समझा। आप क्या प्रश्न पूछ रहे हो मैं नहीं समझ रहा अभी भी। यस का क्वेश्चन में जो आप जो आंसर दे रहे थे कि वो जो बोल रहा था कचरा दिख रहा है, जो बोल रहा था, तो आप बोले कि नहीं, वो ऐसा नहीं कहा मैंने, आप ठीक से समझे नहीं। वो कहने का तात्पर्य यही होता है कि घर वाला जब सोया होता है ना, तो चोर आ जाता है घर के भीतर और चोरी कर लेता है। तुम जागे रहोगे तो कोई चोर भीतर आ ना पाएगा। वो जागने का नाम ध्यान है, वो जागने में कहीं कमी है। उसी के कारण वो जो कचरा हालांकि भीतर आ नहीं सकता है, लेकिन वो प्रवेश कर जाता है इसी बेहोशी के कारण, क्योंकि तुम नींद में हो, तुम कर्ता बने हो। तुम्हें अभी भी भ्रांति है कि मैं ठीक कर लूंगा। ठीक करना मेरे हाथों में है। ये भ्रांति बेहोशी का हिस्सा है। मेरे करने से कुछ फलित होता है, ये सारी भ्रांतियां बेहोशी का हिस्सा है। वो भ्रांतियां टूटनी चाहिए, वो शब्दों से नहीं टूटेगी। मेरी बात तुम्हें समझ में तो आ जाएगी, लेकिन वो अनुभव में आनी चाहिए। तो उसका अनुभव करने का एक ही उपाय है कि तुम 2 घड़ी बैठ जाओ और सिर्फ देखो। देखते 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 एक दिन जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हारे अनुभव से गवाही देगा कि यस, स्वामी जी जो बोल रहे थे कि बैठे बैठे मैंने देखा कि हर चीज अपने से समाप्त हो रही है। वो जो कचरे की तरह दिखाई भी पड़ रहा है, वो वास्तव में कचरा ना था। वो तो मैंने भीतर प्रवेश करने दिया बेहोशी में, इसलिए वो कचरा बन गया, वरना वो कचरा था नहीं। वो तो तुम्हारे अनुभव का हिस्सा था। वो कंडीशनिंग तोड़ता, लेकिन तुमने बेहोशी में जो कंडीशनिंग तोड़ सकता था, उसको कंडीशनिंग बनाने का सहारा बना लिया। यही तो मन का खेल है। जिससे मिट सकता है मन, उसी का सहारा लेकर मन फिर से जी लेता है, मजबूत हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। ये दोनों तरफ का खेल मन का खेल है। इसको समझना है तो वो तो गहन ठहराव में ही समझ पाओगे। गहन अनुभव में ही ये मेरी जो बात है वो तुम्हारे अनुभव से तालमेल खाएगी और बात साफ हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना भारत? हाँ, ये तो है। लेकिन हमारे सामने जो परिस्थिति बनती है सब हमको मिटाने के लिए बनती है, लेकिन पहले उस परिस्थिति क्यों हमें समझ में नहीं आता, वो बात नहीं समझ में आता। वही तो बोल रहा हूँ, बेहोशी के कारण। आंखें बंद है, आंखें बंद है ना, क्योंकि वो बेहोशी है क्या? तुम्हारी झूठी मान्यता। अब तक मैं भरत हूं, ये मन मेरा है, ये विचार मेरा है, ये भाव मेरे हैं। वो जो मेरा होना है ना, वो गया नहीं है, वही तो बेहोशी है। जितना मेरा है उतनी बेहोशी है। धीरे धीरे वो मेरा गलने लगता है, पिघलने लगता है। मेरा होना पिघलने लगता है।
जैसे जैसे वो पिघलता है, जो आप बता रहे हो ना, वही दृष्टि खिलने लगती है, वो बात साफ होने दिखाई पड़ती है। जो मैं आप अभी बता रहा हूं ना, वो तुम्हें दिखाई पड़ेगा। जितना मेरा गलेगा, मिटेगा, पिघलेगा। और वो जो मेरे को सख्त किया है ना, वो तुमने ही किया है। जन्मों जन्मों का जोड़ है वो, बचपन से लेके अब तक का जोड़ है वो। वही शिक्षा मिली है अब तक, मेरे पे जोर देना, मैं को मजबूत करना। जितना मैं सख्त, उतना ज्यादा वक्त। जितना मैं कमजोर, बात आसानी से मिल जाए। समझ में आ रहा है ना? स्वामी जी, महाराज अभी बोल रहे थे कि बाहर